हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सिंग स्टाइल ऑफ मैथ्स। इससे पहले हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक लेक्चर पूरा कर चुके हैं जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ उस लेक्चर को पहले वॉच कीजिएगा, वरना इस लेक्चर में मैं जो भी बताने जा रही हूँ आपको नहीं समझ आएगा। ओके, सो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने में। और अगर आपको पहले से कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता है तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। ओके, तो आज के लेक्चर में हम रिलेशन क्या होता है उसे समझेंगे। उसे समझने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है और वो आप जान चुके हो। ओके, इफ़ नॉट सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगे, चैनल पर ही अवेलेबल है, आराम से वॉच कीजिएगा। सो आज का टॉपिक हमारा है रिलेशंस। नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है, आप जानते ही हो। रिलेशन का मतलब क्या है? एक रिलेशन के बारे में आप बात कर रहे हो तो डेफिनेटली दो लोग या दो मेंबर्स, दो एलिमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। एक नंबर किसी और नंबर से छोटा है तभी बोल सकते हो। जब दो नंबर ले रहे हो सिर्फ एक ही नंबर कंसिडर करके आप नहीं बता सकते, राइट? जैसे कि आप बता रहे हो कि डॉटर, तो डॉटर, यू आर डॉटर ऑफ योर फादर, तो आपको बताना पड़ेगा फादर और डॉटर दो रोल आ जाएंगे। और टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, तो वहाँ भी दो मेंबर आ गए, है ना। मदर और सन, तो वहाँ भी दो। मदर डॉटर, वहाँ भी दो। फादर सन, वहाँ भी दो। हस्बैंड वाइफ, वहाँ भी दो, राइट। सो दो लोगों का या दो नंबर्स का, मैक्स में जब आप बात करोगे तो दो नंबर्स का, राइट, रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बता रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर टू एलिमेंट्स, राइट। सो रिलेशन इज नथिंग बट इट इज़ ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। विल डिफाइन इट यूजिंग एन एग्जाम्पल। सो देखिए, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि सेट ये जो है, ओके, सेट ये जो है उसमें क्या एलिमेंट्स है, ये कामा बी कामा सी। और सेट बी में क्या एलिमेंट्स है, अली, बानो, बिनोय, दिव्या एंड चंदू। ओके, राइट। सो ये वाले एलिमेंट्स है, समझो, राइट। अगर मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स लिखने को बोलूँ तो आपके पास कितने हैं? देखो, 3 1 2 3 4 5 5 3 15। सो ऑल टुगेदर यू विल गेट 15 एलिमेंट्स। कैसे मिलेंगे? ये क्रॉस बी लिखो, आप पहले पकड़ो ये और उसके साथ में सारी चीज़ों को पेयरिंग करो। ये से अली, नेक्स्ट ये विथ पेयर्ड विथ बानू, नेक्स्ट ये कामा बिनोय, नेक्स्ट ये कामा दिव्या, नेक्स्ट ये कामा चिट्टी। आप चिट्टी कर लो इसको, कोई बात नहीं, ठीक है, चिट्टी, राइट। नेक्स्ट ये तो हो गए 1 2 3 4 5। और भी तो एलिमेंट्स आएंगे, राइट। दैट इज बी कामा अली, ऐसे ऐसे करके बी कामा चिट्टी तक। नेक्स्ट सी से शुरू करोगे, सी कामा अली, सी कामा बानू, और ऐसे ही जाते जाते लास्ट में सी कामा चिट्टी, है ना, चिट्टी। ये क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर मैं आपको एक स्पेसिफाइड रिलेशन बताती हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में रिलेशन ये है कि जो लेटर यहाँ पे है उसी लेटर से नाम शुरू हुआ हो, तो उसको आप लिखो सेट के फॉर्म में। उसे कैसे डिफाइन किया जाता है? सपोज रिलेशन आर इज इक्वल टू वो सारे ऑर्डर्ड पेयर इन सच ए वे दैट ये जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। जो वाई प्लेस में, यानी सेकंड एलिमेंट में जो नाम है वो उस नाम का फर्स्ट लेटर एक्स होना चाहिए। ऐसे कितने एलिमेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे, उन्हें आप अलग से लिस्ट कीजिए। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाई, जिसमें कि एक्स डेफिनेटली बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ये, एंड वाई बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, आप जानते हो, बी, राइट। सो आप लिखिए कितने एलिमेंट्स आएंगे। इन ऑर्डर्ड पेयर में से वो ऑर्डर्ड पेयर को चुनिए जिनमें फर्स्ट यहाँ पे जो लेटर है और यहाँ नाम है वो दोनों सेम है। ए से अली आ जाएगा, है ना, और ए बी डिफरेंट लेटर से, बी से बी कामा बानू, राइट, बी कामा बिनोय, सेम है लेटर्स, राइट। डी नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे डी नहीं है। सी आएगा, सी कामा क्या आएगा, सी से शुरू होने वाला नाम, यस, सी कामा चिट्टी, है ना। दिस इज व्हाट इज देयर। इसको अगर आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे करोगे? ये जो भी है, ये बी सी
और यहाँ पे जो भी टोटल बी सेट में ये सेट ये है और ये सेट बी है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या नाम थे, अली, बानू, बिनोय, दिव्या, चिट्टी, ठीक है, दिव्या, चिट्टी, इतने सेट बी के एलिमेंट्स है और इतने सेट ये के एलिमेंट्स है। और जो इस रिलेशन को जो मैंने कहा फर्स्ट लेटर होना चाहिए, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने हैं, 4 ऑर्डर पेयर है। तो वो कौन से, उन्हें आप पेयर कीजिए, ये कामा अली मतलब ये अली के साथ पेयर, बी किसके साथ पेयर्ड है, बानू के साथ, और बी बिनोय के साथ भी पेयर्ड है, सी किसके साथ है, चिटी के साथ, दिव्या, सो यहाँ पे कोई डी नहीं है तो पेयर हो नहीं सकता है ना। सो दिस इज हाउ आप रिलेशन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिलेशन होता क्या है आप डिफाइन कर सकते हैं आराम से। रिलेशन इज नथिंग बट दैट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेरी सिंपल। आप ये और बी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हो और उनके लिए ये क्रॉस बी डिफाइन होता है, ओके, क्योंकि नॉन एम्प्टी है दोनों तो डिफाइन होगा ही, राइट। सो उसमें से कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट, तो उन्हें हम एक रिलेशन में लिख सकते हैं। जो भी कंडीशंस हम बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग भी रिलेशन के एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे, है ना। सो रिलेशन क्या हो जाएगा फिर, इसके अंदर से ही हम ऑर्डर्ड पेयर्स को ले रहे हैं ना, तो देयरफॉर क्या होगा, रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। और इसे एरो डायग्राम से यही रिलेशन के जो एलिमेंट्स है, ये देखो रोस्टर फॉर्म है ना। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये वाला जो ऊपर दिया है, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर, तो ये वाला क्या हो जाएगा फिर, ये क्या हो जाएगा, एरो डायग्राम। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके हैं, दैट इज नथिंग बट सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रिलेशन को, रोस्टर फॉर्म में कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म में कर सकते हो, और एरो डायग्राम से, जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एरो डायग्राम, ठीक है, विजुअल। 3 तरीकों से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक चीज। और यहाँ पे फिर से आइएगा, इस एग्जाम्पल में अभी जो भी सेट ये के एलिमेंट्स है, ठीक है, जो भी सेट ये के एलिमेंट्स है, तो ये जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर में, है ना, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उन्हें अगर हम लिखे एक सेट के फॉर्म में, क्या है वो, कौन से एलिमेंट्स है, ये कामा सी, तो सेट ऑफ ऑल दोज फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके अंदर के जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है उनको एक सेट के फॉर्म में लिखो, तो उस सेट को आप क्या कहते हो, उसे आप कहते हो डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। और अगर आप सेकेंड एलिमेंट्स को लिखते हो, सेकेंड एलिमेंट्स को लिखते हो सेट के फॉर्म में, ठीक है, दैट इज अली, बानू, बिनोय, चिट्टी, है ना, जो भी रिलेशन हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जो सेकेंड एलिमेंट्स है इन्हें आप कहते हो रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन आर, ओके। सो और एक चीज, अब देखो रेंज है, ये वाला तो छूट गया ना दिव्या, राइट। सो ये जो पूरा सेट बी है, पूरा सेट बी पूरा जो है, इसको एक और नाम कहते हैं, दैट इज कोडोमाइन। रेंज किसे कहोगे, जो कि हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद जो सेकंड एलिमेंट्स है ना उनके कलेक्शन को हम रेंज कहेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स के कलेक्शन को डोमेन कहेंगे। फिर भी कुछ एलिमेंट्स रिमेन हो जाते हैं ना बी सेट में, तो बी सेट, टोटल बी सेट को हम कोडोमाइन कहते हैं। इससे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, रेंज सेट कोडोमाइन सेट के अंदर से ही तो आ रहा है, मतलब जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वही वाले हैं, तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमाइन। इस कंडीशन को याद रखो, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक, जिसके साथ पेयरिंग हुआ है डोमेन का एलिमेंट, मतलब पहले सेट का एलिमेंट जिसके साथ पेयरिंग हुआ है, उस एलिमेंट को इमेज कहा जाएगा पहले एलिमेंट का, यानी कि अली इज द इमेज ऑफ द एलिमेंट ए, बानू इज द इमेज ऑफ द एलिमेंट बी, बिनोय इज द इमेज ऑफ द एलिमेंट बी, चिट्टी इज द इमेज ऑफ द एलिमेंट सी, ठीक है, इमेज। अगर इसे इमेज कहा जा रहा है, ये इमेज सेट है, इमेज कहा जा रहा है, तो यहाँ जो पीछे है
तो उन्हें क्या कहोगे? अगर अली इमेज है ये का, तो ये क्या है अली के लिए? दैट इज द प्री इमेज। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। ये इज द प्री इमेज ऑफ अली। ओके, बी इज द प्री इमेज ऑफ बिनॉय एंड बानू, सी इज द प्री इमेज ऑफ चिट्टी, चिट्टी इज द इमेज ऑफ सी। तो ये चीजें आपको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। ठीक है, और रिलेशन को आप जानते हैं कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रोस्टर फॉर्म हो सकता है, सेट बिल्डर भी, एरो डायग्राम भी। ठीक है, तो उसी इतने से कंसेप्ट को यूज करके हम सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। राइट, सेकंड एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। बेटर लेट मी जस्ट गेट द टेक्स्ट बुक फॉर यू। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। एंड एक और कंसेप्ट था, देखो यहाँ पे रिलेशन में है ना, रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर ये और बी दो सेट दे दे और आपको पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने एट द मैक्स कितने पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है, या नंबर ऑफ सबसेट्स। रिलेशन नथिंग बट सबसेट है ना, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस बी। तो इनडायरेक्टली कितने रिलेशंस पॉसिबल है इज नथिंग बट, क्या पूछ रहे हैं कि कितने सबसेट्स पॉसिबल है ए क्रॉस बी के। सो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है, 2 टू द पावर ऑफ उतने एलिमेंट्स ही क्या होंगे, रिलेशंस पॉसिबल है, सबसेट्स पॉसिबल है। सबसेट्स आर नथिंग बट रिलेशंस। राइट, सो अच्छे से समझिएगा इस चीज को। सो फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू सम पी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू सम क्यू है। आप ही बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, पी इंटू क्यू, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल है, 2 टू द पावर ऑफ पी क्यू। दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिलेशंस एंड नंबर ऑफ सबसेट्स, दोनों एक ही मीनिंग है। क्यों? क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल है, 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उस सेट में। तो ए क्रॉस बी भी एक सेट है जिसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे, पी इंटू क्यू होंगे। राइट, तो उतने रिलेशंस पॉसिबल है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बता दिया जाए कि सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, सेट बी इज इक्वल टू 3, 4, आप ये बताइए कि कितने रिलेशन ए से बी पॉसिबल है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने पॉसिबल है। सिंपल सी बात है, आप ए क्रॉस बी लिखिए पहले। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, 2 इंटू 2 4 ऑर्डर्ड पेयर्स, 1 2 3 4, है ना। तो क्या होगा, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखने नहीं आ रहे तो आपको प्रीवियस जो पहला लेक्चर है रिलेशन फंक्शन का, दैट इज नथिंग बट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जिसमें बताया गया है, तो आप वो लेक्चर वॉच करने के बाद इस लेक्चर को वॉच कीजिए, आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, 3, 1, 4, ये लिख लिया। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल, विच इज नथिंग बट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल है, 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4, 2 पावर 4 इज इक्वल टू नथिंग बट 16 सबसेट्स और 16 रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सो एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। राइट, देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 सारे एलिमेंट्स अप टू 14। डिफाइन ए रिलेशन, रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ये से ये डिफाइन किया गया है। बाई कंडीशन क्या है, सारे ऑर्डर्ड पे रिलेशन में कैसे होंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक्स कामा वाई दोनों भी ये सेट से बिलोंग होते हैं। डोमेन भी फाइंड करना है, कोडोमेन भी फाइंड करना है, रेंज भी फाइंड करना है ना। वेरी सिंपल थिंग है, आपको बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है। देखो यहाँ पे पहली चीज तो इस रिलेशन में अब कौन से, ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। आर इज इक्वल टू कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखोगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू वाई, 3x इज इक्वल टू वाई कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले। x और y दोनों ये सेट्स है। राइट, सो x में आप पहले 1 by 1 एलिमेंट डालो, x 1 डालो, 3 1 जा 3, सो 3 कामा यस x आपने 1 डाला तो y वैल्यू क्या आ गई 3। x की जगह पे आप 2 डालो, y वैल्यू क्या होगा 2,6। x की जगह पे 3, देखो x कामा y, इसीलिए x की जगह पे जो डाल रहे हो वो फर्स्ट लिख रहे हो। आप y की जगह अगर डाल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके, बट फ्रैक्शंस हो जाएंगे फिर, इसीलिए x की जगह डालना इजी है। सो x की जगह पे अभी थर्ड एलिमेंट 3 को डालने से क्या होगा, 3 3 जा 9। नेक्स्ट x की जगह पे 4 डाल दो तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 12। x की जगह पे 5 डाल दो तो 5 इंटू 3 क्या होगा 15।
राइट। लेकिन ये 5 और 15 बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ के जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों भी सेट ये में बिलोंग करते हैं। ओके, सो 5 तो बिलोंग करता है लेकिन 15 सेट ये में नहीं है। ओके, सो देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। देन आपको क्या पूछा गया है? डोमेन लिखना है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमाइन एंड रेंज। डोमेन का मतलब व्हाट डिड आई से? डोमेन मतलब जो भी आपके रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट्स है उन फर्स्ट एलिमेंट्स को एक सेट फॉर्म में लिखो, 1 2 3 4। दिस इज योर व्हाट? डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। और सेकंड एलिमेंट्स जो है उन्हें लिखो, दैट इज नथिंग बट रेंज। रेंज इज इक्वल टू सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 6 9 12 लिखो, 3 6 9 12। और कोडोमाइन क्या है? पूरा सेट जहाँ पे इमेज सेट जो है बी सेट, यहाँ पे ये से ये ही डिफाइन हुआ है तो पूरा कोडोमाइन क्या होगा? कोडोमाइन इज इक्वल टू सेट ये इटसेल्फ। ओके, सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत आसान है। नेक्स्ट कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। या सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? लेट्स जस्ट हैव अ लुक। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो यहाँ पे क्या है? रिलेशन डिफाइन नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया गया है। सो यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स आपके पास है। मतलब कि जो ये सेट हमें दिया जाता था 1 2 3 1 to 14 जो प्रीवियस क्वेश्चन में दिया, उसी तरह से यहाँ पे पूरा नेचुरल नंबर सेट ही लेना है इन सच ए वे दैट एक्स कामा वाई जो रिलेशन आप लिख रहे हो ऑर्डर्ड पेयर्स, उसमें कंडीशन क्या है कि वाई जो है सेकेंड एलिमेंट जो है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स कामा वाई दोनों भी नेचुरल नंबर। डिपिक्ट दिस यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। बहुत ही सिंपल चीज़ है, अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को भी, राइट। सो क्या दिया गया है यहाँ पे? ये सेट नहीं दिया है, ओके। यहाँ पे क्या दिया है? टोटल नेचुरल नंबर सेट। नेचुरल नंबर सेट मतलब क्या है? 1 2 3 4 इनफाइनेट एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल नंबर्स में, है ना। रिलेशन क्या दिया गया है? आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट जो दूसरा एलिमेंट है वाई वो पहले एलिमेंट को और 5 ऐड करने से मिल जाएगा, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4 है, और एक्स और वाई दोनों भी नेचुरल नंबर्स है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर फिल करोगे वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और एक्स की वैल्यूज़ कितनी है? एक्स लेस देन 4 दिया गया है, मतलब कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, लेस देन 4 यानी सिर्फ 3 ऑप्शन है मेरे पास एक्स के लिए, है ना, 1 2 3। तो आप सब्सटीट्यूट कीजिए। एक्स की जगह पे अगर मैं 1 डालूँ तो वही क्या होगा? 1 + 5 दैट इज 6। एक्स की जगह पे अगर मैं 2 डालूँ, देखो एक्स पहले है इसलिए पहले लिख रहे हो, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर मैटर करता है। 2 कामा यहाँ पे एक्स डालने के बाद 2 + 5 7। नेक्स्ट 3 सब्सटीट्यूट करो, 3 + 5 8, राइट। यहाँ पे फिर पूछा क्या गया है? डोमेन एंड रेंज। कोडोमेन नहीं पूछा है, कोडोमेन अगर पूछ भी ले तो यानी टोटल नेचुरल नंबर सेट होगा, ठीक है। डोमेन क्या होगा फिर? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3। रेंज क्या होगा? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स 6 7 8, दैट्स इट। सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस। इस चीज को आपको अच्छी तरह से समझना है। नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको सेट्स दिया गया है और एक कंडीशन भी दिया गया है, उसे भी फिर से आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया जाता है, रोस्टर फॉर्म लिखना पड़ेगा। सो लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 3। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक सेट है ये विच इज इक्वल टू 1 2 3 5। देयर इज वन मोर सेट बी विच इज इक्वल टू 4 6 9। रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है? ये से बी डिफाइन है। और वो कैसे डिफाइन किया गया है रिलेशन? आर इज इक्वल टू वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लिखने हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या है वो कंडीशन? द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स डिफरेंस वाई जो होगा वो ऑड नंबर होना चाहिए, एंड एक्स पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू ये, सेकेंड एलिमेंट जो वाई है वो किस में? बी सेट में। अभी आर को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट। रोस्टर फॉर्म मतलब स्प्लिट करके कामा कामा डाल के सारे एलिमेंट्स को लिखो, राइट। सो एक्स डिफरेंस वाई का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। डिफरेंस का मतलब क्या है? एक्स माइनस वाई तो भी लो, वाई माइनस एक्स तो भी लो, दोनों में से कोई भी लो, ऑड नंबर आ रहा है तो आप यहाँ ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। सो पहली चीज, ये क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 4 3 4 3 12 एलिमेंट्स होंगे। 12 में से
आप सिर्फ वो एलिमेंट्स को चुनो जिनका ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो कि जिनको सब्ट्रैक्ट करने से ऑड नंबर आते हो। पहले आप चाहे तो ये क्रॉस बी लिख लो अपने कन्वीनियंस के लिए। देखो ये क्रॉस बी क्या आएंगे, राइट। पहले 1 को उठाओ और सबके साथ पेयरिंग करो, 1,4, 1,6, 1,9। नेक्स्ट 2, 2,4, 2,6, 2,9। नेक्स्ट 3, 3,4, 3,6, 3,9, है ना। नेक्स्ट 5, 5,4। ये चीज़ें कार्टेशियन प्रोडक्ट में पढ़ चुके हो तो इसलिए फास्ट लिख रही हूँ, वरना आप अगर नहीं जानते हो तो उस लेक्चर को पहले वॉच कीजिएगा, राइट। ये सारे एलिमेंट्स है। अब रिलेशन इज ए सबसेट, राइट। तो उसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को कलेक्ट करके लिखो इसमें जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर या तो ये x माइनस वाई करो या y माइनस एक्स, लेकिन ऑड नंबर आना चाहिए। 4 - 1 3, राइट, दैट्स ऑड नंबर। तो आप इसमें लिख सकते हो 1,4। 6 - 1 5, ऑड नंबर, यस यू कैन राइट। 9 - 1 8, इवन नंबर है, नहीं लिख सकते। 4 - 2 इवन नंबर, 6 - 2 4 आएगा, इवन नंबर। 9 - 2 7, ऑड नंबर, लिख लो 2,9। नेक्स्ट 3 4, 4 - 3 1, 3,4 1, राइट। 6 - 3 3 आएगा, विच इज ऑल्सो ऑड नंबर। 9 - 3 6 आएगा, इवन नंबर है, नहीं लिख सकते। 5 - 4, नेक्स्ट 5 - 6 1 आएगा, वो भी। 9 5 4 आएगा, वो ऑड इवन नंबर हो जाएगा, नहीं लिख सकते। सो सिर्फ इतने एलिमेंट्स है जो कि सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ऑड नंबर देंगे। तो रिलेशन में इतने हैं, यही रोस्टर फॉर्म है। अगर यहाँ पे डोमेन पूछ ले तो क्या लिखोगे, 1 2 3 5 डोमेन है। 4 6 9 एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते। ओके, 4 6 9 इज योर रेंज सेट। यहाँ पे देखिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमाइन भी होता है। ओके, सो इस तरह से आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया गया है, देखिएगा अच्छे से। Fourth question, this shows a relationship between the set P and Q. Write this relation in set builder, roster form, and what is its domain, range. Domain तो आप जानते ही हो, जो कि पहले एलिमेंट से 5 6 7, और रेंज क्या है जो दूसरे एलिमेंट से जहाँ पेयरिंग हुआ है 3 4 5। तो डोमेन और रेंज तो सिंपल है। अब सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है। पहले तो आप इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लो। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, पहला एलिमेंट पहले सेट से यानी कि 5 कहाँ पे पेयर्ड है देख लो। 5 3 के साथ है तो 5,3, 6 4 के साथ है, 6,4, 7 5 के साथ है, तो लिख लो 5,3, 6,4 और 7,5, है ना। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, वेरी सिंपल। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म जो लिखना है, x, y सच दैट, अब आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा। देखो बहुत ही सिंपल है। 5 - 3 2, 6 - 4 2, एंड कमिंग टू दिस वन 7 - 5 इज ऑल्सो 2, है ना। तो बहुत आसान है। आप कैसे लिखोगे, वेरी सिंपल, कि y जो भी एलिमेंट है वो यहाँ जो x एलिमेंट है उसमें से 2 नंबर निकालने के बाद आपको मिल रहा है, यानी कि y इज नथिंग बट ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम x। सिंपल रिलेशन है। और x बिलोंग्स टू पहला सेट कौन सा है, p, और y बिलोंग्स टू दूसरा सेट कौन सा दिया गया है, q। दैट्स इट। नेक्स्ट कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या दिया गया है, सेट ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ये, यानी कि सिर्फ ये पे ही डिफाइन किया गया है। फिर से आर फ्रॉम ये टू ये ही है, यानी कि ये क्रॉस ये में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 25 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 25 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। उनमें से रिलेशन कैसा लिखना है, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिविजिबल बाई ये, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ये। तो आप क्या लिख सकते हो, पहली चीज यहाँ पे क्या पूछा है, राइट आर इन ए रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन, फाइंड द रेंज। ओके, सो पहले तो आप रोस्टर फॉर्म लिख लो। देखो 1, यस पहले तो 1 के साथ पेयरिंग हुआ है ना। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो कैसे होंगे, 1,1 1,2। सो उनमें से डिविजिबल एग्जैक्टली कौन से वो ढूंढो। 1,1 1 इज एग्जैक्टली बी, यानी सेकंड एलिमेंट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट 1,2, क्या 2 इज डिविजिबल बाय 1, यस इट इज डिविजिबल, तो 1,2। नेक्स्ट 1,3 1,4 1,6, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट है हर एलिमेंट 1 से डिवाइड होता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 2 को पकड़ो, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 आएगा। आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा सेकंड एलिमेंट है जो कि
फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। देख लो 2 कामा 1 लिख सकती हूँ क्या मैं? 1 इज डिविजिबल बाई 2, 1/2 डेसिमल आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो नहीं लिख सकते। 2 कामा 2 यस डिविजिबल है। 2 कामा 3 नहीं होगा। 2 कामा 4 यस 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4/2 इज 2, है ना। नेक्स्ट 2 कामा 6 भी डिविजिबल है। नेक्स्ट कमिंग टू 3 कामा 1 नहीं होगा, 3 कामा 2 नहीं होगा, 3 कामा 3 होगा। ओके 3 कामा 4 हो सकता है क्या? 4 डिवाइड होता है 3 से? नहीं होता है। 6 होता है? यस होता है, तो 3 कामा 6 लिखो। नेक्स्ट 4 पकड़ो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 4, 4 कामा 6 आएंगे। उसमें से कौन से डिविजिबल है? 4 कामा 2 लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? 4 कामा 2 ऐसे लिखने पे आपको सेकेंड एलिमेंट जो है 2 इज डिविजिबल बाई 4 क्या हो रहा है? नहीं होगा। 2 1/2 हो जाएगा, 0.5 आएगा, नॉट डिविजिबल, सो नहीं लिख सकते। 4 कामा 4 आ जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा कोई भी नहीं आएगा, 6 कामा 6 आ जाएगा, है ना। सो दिस इज योर आर इन रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट इसमें डोमेन पूछा गया है, तो डोमेन क्या लिखोगे आप? सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स लिख लो। कौन से हैं? 1 रिपीट नहीं होना, 2 3 4 6 सारे। सो डोमेन इज इक्वल टू पूरा सेट ये 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 6। नेक्स्ट रेंज सेट यानी दूसरे एलिमेंट 1 2 3 4, यहाँ पे भी यही है। रेंज ऑल्सो इक्वल टू सेम 1 2 3 4 6, राइट। सो रेंज और डोमेन दोनों भी आ गए। आपको रिलेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्रॉस भी हम ये क्रॉस ये जो है यहाँ पे हम लिखते नहीं बैठे, क्यों? क्योंकि 25 ऑर्डर पेयर्स लिखते बैठना पड़ेगा। वाई अननेसेसरी? आप इसको माइंड में विजुअलाइज कर लो, इमेजिन कर लो, जो भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसमें से एग्जैक्टली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिलेशन को हम लिख सकते हैं, आई मीन ऑर्डर पेयर्स को रिलेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे क्या कहा गया है, देखो determine the domain and range of the relation defined by r is equal to x comma x plus y such that x belongs to okay so and so element, that's it। देखिए क्या कहा गया है, domain and range of the relation r is equal to done। question number 6, okay। सो डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज पूछा गया है। रिलेशन उन्होंने बता दिया है कि रिलेशन कैसा है, x कामा x प्लस 5। यहाँ जो x एलिमेंट है उसको प्लस 5 करने से y मिल जाएगा मुझे। x क्या है? 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है x की वैल्यूज हमें पता है। और लिख लो रिलेशन कैसे लिख सकते हो। x अगर 0 है तो 0 प्लस 5 5, x अगर 1 है तो 1 प्लस 5 6, राइट। x अगर 2 है तो 2 प्लस 5 कितना होता है? 7। x अगर 3 है, 3 प्लस 5 कितना होता है? 8। x अगर 4 है तो 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। x अगर 5 है तो 5 प्लस 5 कितना होता है? 10, राइट। सो यहाँ पे हमें सेट सेकेंड एलिमेंट्स कहाँ बिलोंग करते नहीं करते नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये जो रिलेशन दिया है इसमें डिफाइन नहीं किया गया है कि x प्लस 5 जो है वो कहाँ बिलोंग करता है। जस्ट इतना है कि x के एलिमेंट्स जो भी x की जगह पे जो भी एलिमेंट्स ले रहे हो वो सिर्फ ये होने चाहिए। y के बारे में, दूसरे एलिमेंट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। सो डोमेन क्या होगा? डोमेन यही होंगे जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4 5 होंगे। रेंज पूछा गया है, डिड दे आस्क? यस, रेंज भी पूछा। रेंज ऑफ द रिलेशन आर क्या लिखोगे? सेकेंड एलिमेंट्स है 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, दिस इज इट। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है, रिलेशन इज इक्वल टू x x क्यूब, और क्या है, x इज ए प्राइम नंबर। अब x की वैल्यूज क्या है, वो सारे प्राइम नंबर जो कि लेस देन 10 है। रोस्टर फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है। पहले चीज तो ये कि रोस्टर आई मीन प्राइम नंबर्स जो लेस देन 10 है कौन से है? 2 3 5 7, 2 3 5 7, और कोई पॉसिबल है? नहीं, इतने ही पॉसिबल है ना। 7 9 नहीं आएगा, ओके डन। 2 3 5 7 ही ऐसे प्राइम नंबर्स है जो कि 10 से छोटे हैं। 1 नहीं ले रहे क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, सो नहीं ले सकते। सो ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट है? देखो x की वैल्यू कितनी है? 2 3 5 और 7, उनके क्यूब करो। 2 क्यूब 8, 3 क्यूब कितना होता है? 27, 5 क्यूब 5 3 5 5 25 25 5 125। नेक्स्ट 7 क्यूब क्या होता है? 343, राइट। यही है रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, ये इज इक्वल टू x कामा y कामा z और b इज इक्वल टू 1 कामा 2
राइट। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। वेरी सिंपल, फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल में समझाया था उसी तरह का, डिफरेंट एलिमेंट्स है, दैट्स इट। सो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 3 इंटू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये कितने हैं, 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2, तो टोटल कितने 6 एलिमेंट्स है किसमें, ये क्रॉस बी में 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ये क्रॉस बी अगर आप लिखने जाओगे तो यहाँ पे आपको 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं पूछ रहे, ये क्या पूछ रहे हैं, कितने रिलेशंस पॉसिबल है, कितने सबसेट्स, यानी कि कितने सबसेट्स पॉसिबल है, जितने एलिमेंट है 2 टू द पावर ऑफ 6 तो इतने पॉसिबल है। 2 पावर 6 जो भी होता है आप कैलकुलेट कर लो या फिर सिर्फ 2 पावर 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो 2 पावर 6 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 बार कर लो, 4 क्यूब क्या होता है 64, दैट्स इट। सो आप वैसे भी लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, आर बी द रिलेशन, क्या रिलेशन है, ये कामा बी, और डिफाइन कहाँ पे हुआ है, ऑन जेड। जेड यानी कि रिलेशन इज डिफाइंड ऑन जेड, यानी कि जो सेट से हम एलिमेंट्स उठा रहे हैं ये वाले, वो इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड डिनोशन, जेड जेड, ठीक है। मुझे ऐसे लिखने की आदत है बट द एक्चुअल इज दिस वन, जेड, जेलन, इसके बारे में कभी बताएंगे, राइट। सो ये कामा बी सच दैट क्या है, ये कामा बी बिलोंग्स टू जेड और ये माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सारे इंटीजर्स के ढूंढ लाओ कि जिनको हम लिख सके और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर एक दूसरे के साथ बी माइनस ये सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट करने पर वो इंटीजर मिले। सो ये तो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगे ना, क्योंकि कोई भी 2 इंटीजर ले लो, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा। तो इसके डोमेन क्या होगा, पूरा इंटीजर सेट ही होगा। रेंज क्या होगा, वो भी इंटीजर सेट ही होगा ना, राइट। डोमेन एंड रेंज इज इंटीजर सेट ओनली, क्योंकि इंटीजर्स में स्पेसिफाइड नंबर्स नहीं दिए, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो और सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेफिनेटली इंटीजर ही आएगा। तो सारे के सारे डोमेन एलिमेंट्स और रेंज एलिमेंट्स इंटीजर्स ही होंगे, ओके। सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस। आई होप समझ आया होगा। थोड़ा फास्ट हुआ हो तो आप स्लो कर लीजिए, थोड़ा स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर लीजिए। यूट्यूब में वो ऑप्शन है ही है कि जिसमें आप स्पीड सेट कर सकते हो, है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। और कंसेप्ट अगर नहीं समझ आया है तो फिर से वीडियो को देखिएगा। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट मेंशन द टाइम स्टैम्प इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी योर क्वेरी कि कहाँ समझ नहीं आया है। और जनरल में भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और यूज़ यूर प्रॉपर लैंग्वेज ओनली इन द कमेंट सेक्शन। कुछ लोग एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभार, तो वो आपके बारे में बताता है ना कि किसी और के बारे में। तो मेक श्योर दैट यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ गुड पर्सन, गुड सिटीजन हियर ऑलवेज, है ना। सो दैट्स इट। और सो ये था कंसेप्ट रिलेशंस का। और जस्ट एज आई ऑलवेज से कि शेयर कीजिएगा उनके साथ। अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल था वीडियो तो आप शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।